हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील। आज आपके सामने इतिहास का लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? है ना? इसकी बात हो रही है। मार्टिन लूथर कौन था? ऑप्शन ए है, धर्म सुधारक था, कि देश सुधारक था, डॉक्टर था, कि राजनीतिक था। इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? धर्म सुधारक था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? है ना? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? कहाँ पर? देखते हैं कब लागू किया गया था। 1887, 1889, 1878, 1872। इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, यानी कि 1878। प्रश्न नंबर 3 है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था? तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे, कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी लिखे थे, कि महात्मा गांधी लिखे थे, कि ज्योतिबा फूले लिखे थे। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है ना? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? हिक्की को, कि डलहौजी को, महात्मा गांधी को, कि ज्योतिबा फूले को? किसे कहा जाता है? हिक्की को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डलहौजी, डलहौजी कौन था? डलहौजी को भारत में ट्रेन, डाक, है ना, इन सब का जनक कहा जाता है। प्रश्न 5 है, भारत की पहली पुस्तक किस भाषा में छपी थी? क्या अंग्रेजी में छपी थी, कि हिंदी में छपी थी, कि संथाली में छपी थी, कोंकणी में छपी थी? इसमें कोंकणी है ना? कोंकणी है, नहीं कोंकणी, कोंकणी में छपी थी। तो किस भाषा में छपी थी पहली पुस्तक? कोंकणी में छपी थी, है ना? यानी कि अंग्रेजी में भी नहीं छपी थी, हिंदी में भी, संथाली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 668 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र किस देश की पुस्तक है? ब्रिटेन की है, कि चीन की है, कि जापान की है, कि नेपाल की है? डायमंड सूत्र किस देश की है? हमको याद रखना है, जापान की। कब छपी थी? 868 में, है ना? ऑप्शन, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की है? किसने की थी? इसमें से कौन सा जवाब हो जाएगा? जयदेव, कल्हड़, अरस्तु, कौटिल्य? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयदेव। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ये प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो किसने शुरू किया था? कि राजा राम मोहन राय, यानी कि हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ए। अगला, मुद्रण की तकनीक कहाँ विकसित हुई है? कहाँ विकसित हुई है मुद्रण की तकनीक? अमेरिका में, पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में? प्रश्न 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन में, है ना? अगला प्रश्न है हमारा, गीतांजलि किसका उपन्यास है ना? 10 नंबर पर आपका प्रश्न क्या है? गीतांजलि किसका उपन्यास है? जयदेव का, मुंशी प्रेमचंद का, केशव पंडित का, कि रविंद्रनाथ टैगोर का? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना? इसी गीतांजलि में क्या है? हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन।
और इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला है? नोबल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? 10 प्रश्न हो गया है। इस